हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन एकेडमी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं विल हैव। आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? विल हैव मींस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये टेस्ट तो आप जानते ही होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव लग जाता है, हैज लग जाता है। सॉरी, विल हैव होता है, केवल हैव होता है, हैज नहीं होता। तो शैल हैव, विल हैव होता है ना। तो आज ये पढ़ेंगे स्पीकिंग के दृष्टि से, ताकि आपको स्पीकिंग भी करना आ जाए और ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी करना आ जाए, दोनों। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, और जो है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसके लिए भी, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं ये सेंटेंस लूँ, टाइम नहीं है, हम लोग बहुत कम समय में और एक अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, तो आप समय जो है कि अंत तक बने रहिए और बहुत कम समय लगने वाला है। देखिए, रूल अगर देखा जाए तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर विल हैव प्लस विल हैव के बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। इसके साथ क्या रहेंगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एबीसी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो केवल सिंगल क्लास के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं कि एग्जांपल में लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि वह खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, ठीक है। वह खेल चुका, चलो अच्छे से लिख देता हूं, सुंदर है ना। देखो, वह खेल चुका होगा। देखिए, यह फ्यूचर टाइम में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि परफेक्ट हो चुकी है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? ही विल हैव, सब्जेक्ट क्या आ गया था? मेरा क्या? खेल चुका होगा, तो प्लेड, PLAYED, प्लेड, वह खेल चुका होगा। लेकिन मजा नहीं आया मेरे हिसाब से, आपको भी नहीं मजा आया होगा। देखिए, दूसरा वाक्य लेते हैं। लेकिन जब ये सिंगल क्लास में होता तब थोड़े छोटे वाक्य बोलने में तो आसान लगते हैं, लेकिन डबल क्लास में जब हम लेंगे तो डबल क्लास में देखिएगा कैसे इतना अच्छा लगेगा ये। जैसे कह दे कि तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह पढ़ चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले वह पढ़ चुका होगा। देखिए, वह पढ़ चुका होगा, ऐसे वाक्य को हम ट्रांसलेट इनटू हिंदी करें तो यहां से जो पहले शब्द दिया होता है, यहां से वाक्य को सेपरेट कर ले, यानी अलग कर ले, तोड़ दे, ताकि आपको एकदम स्पष्ट रूप से वाक्य मिल जाए। ये वाला वाक्य इधर आ जाता और ये वाला वाक्य इधर पीछे चला जाता। तो पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो क्या है? वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव क्या कर चुका है? रेड। देखिए, ये थर्ड फॉर्म में रेड कहते हैं, रीड, रेड है ना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना कि फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। ही विल हैव रेड बिफोर, तुम्हारे आने से, यू कम। आया समझ में कैसे बना? एक और ले लेते, नहीं समझ में आता दूसरा वाक्य। जैसे तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूंगा। क्या है? हूंगा, है ना। तो अब देखिए, तुम्हारे पहुंचने से पहले या पूर्व शब्द भी देता है। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। यहाँ ये जो पहले शब्द दिया है, यहां से वाक्य को सेपरेट कर लीजिए। तो आई शैल हैव, आप कहेंगे सर यहाँ हेड डाले हैं विल हैव, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आई है इसलिए हमने शैल कर दिया है, बाकी चीज वही है, ठीक है। शैल हैव या विल हैव, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड है ना। कंप्लीटेड क्या कर लिया होगा? अपना कार्य पूरा करना। तो आई के अनुसार अपना क्या होगा? पॉजिटिव, माई वर्क,
ठीक, इतना हो गया। अब पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बिफोर, बिफोर, ठीक है। तुम्हारे पहुंचने से पहले, यू अराइव, बीई, ठीक है, बिफोर यू अराइव। अब इसी प्रकार से मुझे आशा है कि आपको जो समझ में आएगा डबल क्लास के कैसे वाक्य बनते हैं जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो। अब आइए हम लोग होमवर्क लेते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। जरूर देखिए एकदम इसी नियम के अनुसार, पहले जहां लिखा है वहां से वाक्य को सेपरेट कर लीजिए और चुका होगा चुकी होगी ऐसा वाक्य है तो विल हैव के अनुसार या शैल हैव के अनुसार बन जाएगा सबसे पहले, उसके बाद बिफोर लगाकर इधर का क्लास इस साइड में बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है, यानी कि होमवर्क आपको दे रहे हैं, इसे सॉल्व करके जरूर आप बताइएगा। जैसे कि तुम्हारे बहुत आसान है, जरूर बनाइएगा इसे, ठीक है। तुम्हारे पढ़ने से पहले तुम्हारे पढ़ने से पहले अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुके होंगे। क्या? पढ़ा चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप अपना ध्यान रखिएगा, इसे जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।